दोस्तों ये रियल वामन पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद वेदवती नाम की गंधर्व कन्या वहाँ आई। वो साध्वी घिताची के गर्भ से उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री थी। उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया और दोनों तटों पर स्थित तीनों कन्याओं को देखा। इसके बाद चित्रांगदा के समीप जाकर उसने सरलता से पूछा, तुम कौन हो और किस कार्य से इस निर्जन स्थान में स्थित हो। चित्रांगदा ने वेदवती से कहा, हे शुश्रोणी, मुझे देवशिल्पी विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम से प्रसिद्ध पुत्री जानो। भद्र में निमिष में धर्म की जननी कांचनाक्षी नाम से प्रसिद्ध पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने आई थी। वहां आने पर विदर्भ वंश में उत्पन्न राजा सूरत ने मुझे देखा और काम पीड़ित होकर मेरी शरण आए। सखियों के रोकने पर भी मैंने उन्हें अपने को समर्पित कर दिया। उसके बाद पिताजी ने मुझे शाप दे दिया और मैं राजा से वियोगिनी हो गई। भद्रे, मैंने मरने का विचार किया परंतु गुहक ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मैं श्रीकंठ भगवान का दर्शन करने के लिए गई और वहाँ से गोदावरी जल के निकट गई और अब वहाँ से मैं इस श्रेष्ठ उत्तम तीर्थ में आ गई हूँ। किंतु मन को आनंदित करने वाले उन सूरत पति को मैंने नहीं देखा। वाले यात्रा फल के समाप्त होने पर्व की समाप्ति हो जाने पर आज यहाँ आने वाली आप कौन है? भाभी ने मुझे सच सच बतलाओ। उसने कहा, किशोरी, मैं नंद भागिनी कौन हूँ तथा यात्राफल के समाप्त होने पर पुष्कर में क्यों आई हूँ उसे सुनो। मैं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ तथा घिताची के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम वेदवती है। सखी, वन प्रदेश में भ्रमण कर रही मुझको एक बंदर ने देखा। उसने समीप में आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? निश्चय ही तुम देववती हो। पृथ्वी पर रहने वाले आश्रम से मेरु पर्वत पर तुम्हें कौन लाया है? इस पर मैंने कहा, कपे, मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मेरु पर्वत पर ही मैंने अपना आश्रम बना लिया है। उसके बाद अत्यंत दुष्ट उस बंदर से खदेड़ी जाती हुई मैं बंधुजीव के उत्तम वृक्ष पर शीघ्रता से चढ़ गई। उसने शीघ्र ही पैर के आघात से उस वृक्ष को तोड़ दिया। उसके बाद मैं उस वृक्ष की एक बड़ी डाली को पकड़कर स्थित रही। फिर बंदर ने उस वृक्ष को समुद्र के जल में फेंक दिया। मैं अत्यंत घबराकर उस वृक्ष के साथ ही जल में गिर पड़ी। उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियों ने आकाश में गिरने वाले उस वृक्ष को देखा। उसके बाद उसी के साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। सिद्ध और गंधर्व लोग कहने लगे, हाय, ये कष्ट की बात है। इसके संबंध में तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि ये कन्या हजारों यज्ञ के करने वाले मनु के वीर पुत्र इंद्रद्युम्न की राजरानी होगी। पर यह क्या हो गया? उस मधुर वाणी को सुनने के बाद मुझे मूर्छा आ गई। मैं ये नहीं जानती कि उस वृक्ष को किसने सहस्र टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद अग्नि के सखा बलवान वायु ने मुझे शीघ्रता से यहाँ ला दिया है। सुंदरी, तुमको आज मैंने यहाँ देखा है, इसलिए उठो, हम दोनों चले और फिर पूछे तथा देखे कि पुष्कर तीर्थ के उत्तरी तट पर दिखाई देने वाली ये दोनों कन्याएं कौन है। ऐसा कहकर इस कार्य के करने में उत्कंठित वो सुंदरी उस सुंदर तथा दुर्बल देह वाली कला के साथ उस पार की दोनों कन्याओं को देखने तथा वस्तुस्थिति पूछने के लिए वहां गई। उसके बाद वहां जाकर उसने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने अपनी सच्ची घटना उन दोनों से बताई। उसके बाद चारों कन्याएं सप्त गोदावरी जल के समीप जाकर हाटकेश्वर भगवान की पूजा करते हुए तीर्थ में रहने लगी। इधर शकुनी, जावाली और ऋतध्वज, ये तीनों व्यक्ति उन कन्याओं के लिए अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तब 1000 वर्ष बीत जाने पर भार बहन करने वाले जवाली खिन्न होकर पिता के साथ शाकल जनपद में चले गए। वह मनु के पुत्र श्रीमान राजा इंद्रद्युम्न में निवास कर रहे थे। वे इस समाचार को जानकर अर्घपात्र हाथ में लिए बाहर निकले। उन्होंने विधिपूर्वक सुंदर रीति से जवाली और ऋतध्वज की पूजा की तथा उस इक्ष्वाकुनंदन बुद्धिमान भतीजे शकुनी की भी अर्चना की। उसके बाद ऋतध्वज मुनि ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, हम लोगों की नंदयंती नाम से प्रसिद्ध आयनी कन्या खो गई है। राजन,
इसके लिए हम लोगों ने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया है, इसलिए कृपया उठिए, पता लगाइए और हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी भी एक उत्तम लाडली कन्या खो गई है। उसे ढूंढने में मैं परिश्रम कर चुका हूँ, उसके विषय में मैं किससे कहूँ। सिद्धू का वचन सुनकर आकाश से नीचे गिरने वाले पर्वत के समान श्रेष्ठ वृक्षों को मैंने बाणों से हजारों टुकड़ों में काट डाला। मेरे हस्त कौशल से उस सुंदरी कन्या को चोट नहीं लगी। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है, अतः उसे ढूंढने के लिए मैं भी चल रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वे राजा शीघ्रता से उठे। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने भतीजे के लिए रथ दे दिया। वे रथों पर चढ़कर शीघ्रता से क्रमशः पृथ्वी पर खोज करने लगे। उस उन लोगों ने बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने से दुबले और धूल मिट्टी से भरे जटा धारण किए हुए जोर जोर से सांस ले रहे एक तपोमूर्ति युवक को देखा। माँ बहू राजा इंद्रद्युम्न ने उसके पास जाकर कहा, तपस्विनी, ये बतलाओ कि युवा अवस्था में ही तुम अत्यंत दुष्कर कठोर तप क्यों कर रही हो। ये भी बतलाओ कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है। उसने कहा, आप मुझसे ये बतलाइए कि चिंता से ग्रस्त, अत्यंत दुखी एवं तपश्चर्या से युक्त मुझसे प्रेम पूर्वक पूछने वाले आप कौन हैं। उसने कहा, तपस्विनी विभु, मैं मनु का पुत्र एवं इक्ष्वाकु का प्रिय भाई साकलापुर का राजा हूँ। मैंने अपना परिचय कह दिया। उस राजा ने भी उनसे पहले की सारी कथा कह सुनाई। ऊपर कई बातों को सुनकर महर्षि ने कहा, तुम अपने शरीर का त्याग मत करो, तुम मेरे भतीजे हो, आओ मैं उस सुंदरी की खोज करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने उभरी सिराओं से भरे हुए राजाओं को गले लगाया और उन्हें रथ पर चढ़ाकर शीघ्र उन दोनों तपस्वियों के पास पहुंचा दिया। पुत्र के सहित ऋतध्वज ने उन राजा को देखकर कहा, राजन, आइए, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। आपने नैमिषारण्य में जिस चित्रांगदा को देखा था, उसे मैंने ही सप्तगोदावर के नाम से तीर्थ में छोड़ दिया था। तो आइए हम लोग सुदेव के पुत्र के कार्य से ही वहाँ चले। वहाँ पर हम लोगों को अन्य 3 कन्याएं भी मिलेंगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेव के पुत्र को सांत्वना दे करके एवं शकुनी को आगे कर इंद्रद्युम्न एवं पुत्र के साथ घोड़े जूते रथ से सप्तगोदावर तीर्थ में जाने की योजना बनाई, जहाँ वे कन्याएं गई थी। इस बीच दुर्बलांगी गीताची शोक से चिंतित होकर अपनी कन्या को ढूंढती हुई उदयगिरी पर विचरण करने लगी। वहाँ गीताची अप्सरा को वो बंदर मिल गया। गीताची अप्सरा ने उससे पूछा, कपे, मुझसे सच कहो कि क्या तुमने लड़की को नहीं देखा है। उसके वचन को सुनकर उस कपि ने कहा, मैंने देववती नाम की बालिका को देखा है और उसे मृगों तथा पक्षियों से भरे कालिंदी के विमल तीर्थ में श्रीकंठ के मंदिर के सामने स्थित महाश्रम में रख दिया है। मैंने तुमसे ये सत्य बात कही है। उसे गीताची ने कहा, कपिराज, वो वेदवती नाम से विख्यात है, वो देववती नहीं है। तो आओ हम दोनों वहाँ चले। गीताची की उस बात को सुनकर बंदर शीघ्रता से पग बढ़ाता हुआ उसके पीछे पीछे कौशिकी नदी की ओर चला। वे तीनों शेष राजसी भी दोनों तपस्वियों जवाली और ऋतध्वज के साथ बहुत तेज चलने वाले रथों पर चढ़कर कौशिकी नदी के समीप पहुँचे। वे लोग रथ से उतरकर स्नान करने के लिए नदी के निकट आए। गीताजी भी उस परम पवित्र नदी में स्नान करने आई। बंदर भी उनके पीछे आ गया। जवाली ने उसे देखा। देखते ही उन्होंने पिता और महाबलशाली राजा से कहा, तात, ये वही बंदर फिर तेजी से यहाँ आ रहा है जिसने पहले मुझे जबरदस्ती जटाजाल से बढ़ के पेड़ से बांध दिया था। जवाली के उस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए शकुनी ने बाण से ही धनुष को लेकर ये वचन कहा, ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए तात, मुझसे कहिए क्या मैं एक बाण से ही इस बंदर को मार डालूं। ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों की भलाई में लगे रहने वाले महर्षि ने शकुनी से अत्यंत युक्तियुक्त वचन कहा, तात, ना तो किसी को कोई बांधता है और ना मारता ही है। नृपति नंदन, वध और बंधन पुनर्जन्म में किए गए कर्मों के फलाधीन होते हैं। शकुनी ने इस प्रकार कहकर मुनि ने बंदर से कहा, बंदर, आओ आओ, तुम्हें हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। बाले मुनि के कहने पर उन श्रेष्ठ कपि ने करबंद प्रणाम करते हुए ये कहा, ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे निर्देश दीजिए कि मैं क्या करूं। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उस कपिपति से ये वचन कहा, तुमने मेरे पुत्र को बड़ के पेड़ में जटाओं से बांध रखा था। विशेष यत्न करने पर भी हम लोग उस पेड़ से उसको अलग नहीं कर सके।
इसलिए इस राजा ने उस वृक्ष के 3 टुकड़े कर दिए। मेरा पुत्र आज तक सिर पर उसकी डाली को ढो रहा है, अब तुम उसे उन्मुक्त कर दो। इस डाली को ढोते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो उसे छुड़ाने में समर्थ हो। उस बंदर ने ऋषि की बात सुनकर जवाली की जटाओं को धीरे धीरे खोल दिया। वे जटाएं क्षण भर में ही खुल गई। इसके बाद प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ऋतध्वज वर देने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बंदर से कहा, तुम अपना वर मांगो। ऋतध्वज की बात सुनकर कपि योनि में स्थित महातेजस्वी विश्वकर्मा ने ये वर मांगा, ब्राह्मण, यदि आप मुझे वर देने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझे दिए गए अपने महाघोर शाप का निवारण कर दे। तपोधन चित्रगंध के पिता मुझ त्वष्टा को आप पहचान लें। आपके हिसाब से ही मैं बंदर हो गया हूँ। कपि की स्वाभाविक चंचलता रूपी दोष से मैंने जिन बहुत से पापों को किया है वे सभी नष्ट हो जाए, उसके बाद ऋतध्वज ने कहा, जब तुम घिताची से महाबलवान पुत्र उत्पन्न करोगे तब शाप का अंत होगा। तब ऐसा कहने पर उसका श्रेष्ठ अत्यंत हर्षित हो गए। किशोधरी वो शीघ्र ही महानदी स्नान करने के लिए उतरा। उसके बाद वे सब क्रमशः स्नान कर पितरों और देवों के तर्पण अर्चन कर रथों से चले गए एवं हिताची स्वर्ग में उड़ गई। महावेगशाली श्रेष्ठ कपि ने भी उनका अनुसरण किया। उस बंदर ने रूप से संपन्न घिताची को देखा। उस कामिनी घिताची ने भी बलवानों में श्रेष्ठ उत्तम कपि को देखकर एवं उसे विश्वकर्मा जानकर उनकी कामना की। उसके बाद कोलाहल नाम से विख्यात श्रेष्ठ पर्वत पर उस बंदर ने घिताची के साथ एवं घिताची ने उस बंदर के साथ आनंद क्रीड़ा की, यानी संबंध बनाए। इस प्रकार बहुत दिनों तक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विंध्य पर्वत पर पहुंचे। वे पांचों श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्लसित होकर रथ द्वारा दोपहर के समय सप्तगोदावर जल वाले उस तीर्थ में पहुंचे। वहां जाकर वे विश्राम करने के लिए शीघ्रता से नीचे उतरे। उनके साथियों ने भी स्नान किया एवं घोड़ों को जल पिलाकर तथा नहला धुलाकर उन्हें सुंदर वन प्रदेश में विचरण करने के लिए छोड़ दिया। मुहूर्त भर में ही हरियाली से हरे भरे स्थान में वे घोड़े तृप्त हो गए। उसके बाद वे सभी घोड़े उत्तम देव मंदिर के पास दौड़ने लगे। घोड़े के टाप का शब्द सुनकर श्रेष्ठ स्त्रियां ये क्या है कहकर मंदिर में गई और छत पर चढ़कर सभी और देखने लगी। उन कन्याओं ने तीर्थ के जल में स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुष को देखा। फिर चित्रांगदा ने जटामंडल धारण करने वाले नृपति सूरत को देखा। रोमांचित होकर उसने हंसती हुई सखी से कहा, नीले मेघ के समान वर्ण तथा लंबी भुजाओं वाला वो सुंदर युवा पुरुष दिखलाई पड़ रहा है। निश्चय ही पहले जन्म में मैंने उसी राजपुत्र को पति रूप से वरण किया था। इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले जो व्यक्ति श्वेत जटाभार को धारण किए हुए हैं वे निश्चय ही तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋतध्वज ही है, इसमें शंका नहीं है। उसके बाद नंदयंती ने सखियों से हर्षित होकर कहा, वो दूसरा व्यक्ति निस्संदेह इन्हीं ऋतध्वज के पुत्र जवाली है। इस प्रकार कहकर वे सभी छत से उतरी एवं शंकर के सामने बैठकर कल्याण करने वाले गीत का गान करने लगी। हे सर्व, हे शंभु, हे 3 नेत्र वाले, हे सुंदर, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे उमापते, हे दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले, हे कामदेव के नाश करने वाले, हे घोर, हे पाप के नष्ट करने वाले, हे वामदेव, हे भीमसेन महासेननाथ, कामदेव के जलाने वाले, हे रुद्र, हे महानाटेश्वर, हे महाघोर विभु कालाग्नि रुद्र, हे महाधीर प्रिय, हे परिपूर्ण, हे मुचुकुंद, हे कपाल प्राणे, हे भयंकर, हे विद्याराज, हे सोमराज, हे कामराज, हे रंजक, हे अंजन राजकन्या के हृदय में सदा रहने वाले, हे समुद्र शाइन, हे गजमुख, हे ब्रह्म योनि, हे 1000 मुख आंख चरण वाले, आपको नमस्कार है। इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजा लोग तीनों लोकों के कर्ता भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करने वहां पहुंच गए और भली भांति स्नान करने के बाद ऊपर चढ़कर उन लोगों ने देवताओं के अभिमुख बैठकर गीत गाती हुई स्तुति करती हुई स्त्रियों को देखा। उसके बाद वसुदेव के पुत्र अपने प्रिय विश्वकर्मा की पुत्री को देखकर हर्ष से गदगद हो गए। योगी ऋतध्वज भी तंद्वाग्नि चित्रांगदा को वहां स्थित देख एवं पहचान कर महान हर्ष में भर गए। उसके बाद सभी व्यक्ति शीघ्र ही देवादिदेव हाटकेश्वर भगवान के निकट गए और त्रिलोचनी पूजा कर क्रमशः खड़े होकर स्तुति करने लगे।
चित्रांगदा ने भी उन ऋतुध्वज आदि को देखकर उन तनवंगी कन्या के साथ उठकर प्रणाम किया। पुत्र सहित उन तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे प्रसन्नता से राजा के साथ सुखपूर्वक बैठ गए। सुंदरी उसके बाद गोदावरी तीर्थ में स्नान कर हाटकेश्वर भगवान का दर्शन करने की इच्छा वाला वो श्रेष्ठ बंदर भी गीताजी के साथ वहां पहुंचा। फिर गीताजी ने अपनी शोभाशालिनी कृशाग्नि पुत्री को देखा। वो सुंदरी भी अपनी उस माता को देखकर हर्षित हो गई। उसके बाद गीताजी ने अपनी पुत्री को भली भांति गले लगाया। स्नेह से आंखों में आंसू भरकर वो अपनी पुत्री को बार बार सूंघने लगी, आशीर्वादात्मक शुभ भावना करने लगी। उसके बाद श्रीमान ऋतध्वज ने कपि से कहा, तुम महाजन नाम के गुहक को ले आने के लिए अंजन नामक पर्वत पर चले जाओ। फिर पाताल से वीर दैत्येश्वर कंदर माली को और स्वर्ग से गंधर्वराज पर्जन्य को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। मुनि के इस प्रकार कहने पर देववती ने बंदर से कहा, कपिश्रेष्ठ, गालब को भी आप यहाँ बुला लाए। ऐसा कहने पर वायु के समान पराक्रम वाला कपि अंजन पर्वत पर पहुंच गया और आमंत्रित करने पर सुमेरु पर्वत पर प्रविष्ट हो गया। वहां उसने पर्जन्य को आमंत्रित किया और सप्त गोदावर तीर्थ में स्थित महाश्रम में उन्हें भेजने के बाद वो फिर पाताल लोक में प्रविष्ट हो गया। वहां जाकर उसने महापराक्रमी कंदरमाली को आमंत्रित किया। वेगशाली बंदर फिर पाताल से निकलकर पृथ्वी पर घूमने फिरने लगा। तपोनिधि गालब को माहिष्मति के निकट देखकर उसने छलांग भरी और उन्हें शीघ्र सप्त गोदावर के तट के निकट ला दिया। वह विधान से स्नान करने के बाद वो हाटकेश्वर के समीप पहुंचा और उसने वहां बैठी हुई नंदयंती तथा देववती को भी देखा। उन सभी ने गालब को देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी महादेव की पूजा कर महर्षियों को प्रणाम किया। उन श्रेष्ठ राजाओं ने भी उन तपस्वी की पूजा की तथा वे अत्यंत हर्षित होकर सुखपूर्वक बैठ गए। उनके बैठ जाने पर कपि द्वारा आमंत्रित किए गए यक्ष, महानुभाव, गंधर्व तथा दानव वहां आ गए। उन्हें आया देखते ही उन विशाल नयना पुत्रियों के नेत्र में स्नेह से आंसू भर आए। वे सभी अपने अपने पिता के गले लगी। नंदयंती आदि को पिता के साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्मा की सुंदरी पुत्री के नेत्र में पिता की स्मृति से आंसू छलक आए। उसके बाद ऋतुध्वज मुनि ने उससे सच्ची बात कह दी, पुत्री, तुम उदास मत हो, ये बंदर ही तुम्हारा पिता है। उस वचन को सुनकर वो लजा गई, क्योंकि मुझ कुपुत्री के जन्म लेने के कारण ये विश्वकर्मा इस समय बंदर हो गए। अतः उसने सोचा, मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। मन में इस प्रकार विचार कर उसने ऋतुध्वज से कहा, ब्राह्मण, मैं पाप से नष्ट मति वाली हूँ, आप मेरी रक्षा करें। पिता का घात करने वाली मैं मरना चाहती हूँ, अतः आप स्वीकृति दे। तब मुनि ने उस तनवंगी से कहा, आप विषाद मत करो, भवितव्यता का विनाश नहीं होता, होनी होकर रहती है, इसलिए देह का परित्याग मत करो। गीताजी की कोख से पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे पिता फिर देवताओं के शिल्पी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले मुनि के इस प्रकार कहने पर गीताजी ने चित्रांगदा के पास जाकर उससे कहा, पुत्री, तुम चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता द्वारा मुझसे 10 महीने में निस्संदेह एक पुत्र उत्पन्न होगा। फिर सुतंद्रांश शाप विमोचन हो जाएगा। ऐसा कहने पर चित्रांगदा हर्षित हो गई। चित्रांगदा अपने विवाह में मिलने वाले पिता के दर्शन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। वे सुंदरी सभी कन्याएं भी प्रिय की प्राप्ति की वांछा से उसके विवाह के समय की प्रतीक्षा करने लगी। ये 10 महीने बीत जाने पर अप्सरा ने उस गोदावरी तीर्थ में पुत्र को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर नल नामक हुआ। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर विश्वकर्मा भी वानरत्व से छूट गए। ये वही नल है जो श्री राम के लिए पुल बनाए थे समुद्र में, वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा था। अपनी प्रिय पुत्री के पास जाकर उन्होंने उसको स्नेहपूर्वक गले लगाया। उसके बाद प्रसन्न मन से देवशिल्पी ने देवताओं एवं किन्नरों सहित देवराज इंद्र का स्मरण किया। देवशिल्पी के स्मरण करने पर इंद्र मरुदंतों देवों और रुद्र के साथ हाटक नाम के तीर्थ में आ गए। देवताओं, गंधर्व, अप्सराओं के आने पर इंद्रद्युम्न ने मुनिश्रेष्ठ ऋतुध्वज से कहा, ब्राह्मण, जाबाली को कंदरमाली की कन्या का दान कर दे। आपका पुत्र विधिवत दैत्य नंदिनी का पानी ग्रहण कर ले, स्वरूपवान शकुनी नंदयंती से विवाह करे। ये
वेदवती मेरी इंद्रदिम्य की तथा तिष्ठा विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा शुरुत की पत्नी है। मुनि ने मनुपुत्र राजा से कहा, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक भली भांति विवाह की विधि को पूरा किया। विधि से हव्य का हवन करने वाले काला वृत्तिक बने। उस समय वहाँ गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सबसे पहले दैत्य कन्या ने जवाली का पानी ग्रहण किया, कल्याणी। उसके बाद विधि पूर्वक इंद्रद्युम्न ने, वेदवती का शकुनी ने, यक्ष कन्या का तथा सूरत ने चित्रांगदा का पानी ग्रहण किया। कृशोदरी। इस प्रकार विवाह कार्य क्रमशः संपन्न हुआ। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मुनि ऋतध्वज ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, इस सप्त गोदावर तीर्थ में आप लोग सदा निवास करें। विशेष रूप से इस उत्तम वैशाख के महीने में आप लोग यहाँ अवश्य रहे। देवता लोग ऐसा ही हो, ऐसा कहकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग चले गए। मुनि लोग पुत्र सहित मुनि ऋतध्वज को साथ लेकर चले गए। राजा लोग भी अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने नगर में आ गए। सभी लोग प्रिय विषय का उपभोग करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। कल्याणी चित्रांगदा का पूर्व वृत्तांत इस प्रकार का है, इसलिए तुम मुझे अंगीकार करो। ऐसा कहकर राजपुत्र दंड ब्राह्मण की उस सुंदरी मृगनयनी पुत्र की कोमल वाणी से स्तुति करने लगे। उसने भी राजा से आगे वाला वचन कहा। अर्जा ने कहा, पृथ्वीपते, आपके अधिक कहने से क्या लाभ। थोड़े में समझ लीजिए कि पिता के शाप से आपकी और अपनी रक्षा करती हुई मैं अपने को आपके लिए समर्पित नहीं करूंगी। प्रहलाद ने कहा, काम से अंधे हुए उस मूर्ख ने इस प्रकार निषेध करते हुए शेष भार्गव कुल में प्रसूत उस कन्या को हठात ध्वस्तशील कर दिया। मत से अंधा बना हुआ वो चरित्र से च्युत होकर के उस आश्रम से बाहर निकलकर अपने नगर चला गया। उसके बाद रज से लपटाई वो कृशाग्नि शुक्रपुत्री अर्जा भी आश्रम से बाहर निकलकर नीचे मुख लटकाए बैठ गई। तो उसके साथ जबरदस्ती किया, बलात्कार किया। राहु से पीड़ित चंद्रप्रिया रोहिणी के समान वो अपने पिता का चिंतन करते हुए बारंबार बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके बाद जब बहुत तिथि वाला समय बीत गया और यज्ञ समाप्त हो गया, तब शुक्र मुनि पाताल से अपने आश्रम में आए। दैत्य उन्होंने आश्रम से बाहर आकाश में संध्या के समय लालिमा से रंजित मेघ वाली तरह धूल से लिपटी हुई अपनी पुत्री को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, अत्रि पुत्री, किसने तुम्हारा दर्शन अपमान किया है। क्रोध भरे साप से कौन खेल रहा है। पवित्र आचरण बलि तुम्हें सिल से च्युत कर कौन दुर्बुद्धि पापी आज ही यमपुरी जाने वाला है। उसके बाद अपने पिता को देखकर बारंबार कांपती, रोती हुई और जलाती हुई अर्जा ने धीरे धीरे कहा, बारंबार बरजने पर भी आपके शिष्य दंड ने रोती हुई मुझ अनाथा को बलपूर्वक निंदनीय बना दिया है, हमारा सिल भ्रंश कर दिया है। कन्या की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से अत्यंत लाल हो गई। उन्होंने आचमन करके शुद्ध होकर ये शाप वचन कहा। उस उदंड ने मुझसे प्राप्त उत्तम अभय एवं गौरव को तिरस्कृत कर अर्जा को धर्म से च्युत किया है। अतः वो 7 रात्रियों दिनों में उपल वृष्टि के कारण राष्ट्र, सेना, भित्त और वाहनों सहित विनष्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाए। उन मुनिश्रेष्ठ ने ऐसा कहकर दंड को शाप देने के बाद अपनी पुत्री से कहा, पुत्री कल्याणी, पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम तपस्या करती हुई यही रहो। भगवान शुक्र इक्ष्वाकु नंदन दंड को इस प्रकार शाप देकर शिष्य के साथ दानवों के निवास स्थान पाताल लोक में चले गए। उसके बाद दंड भी बहुत बड़ी उपल वृष्टि के कारण 7 रात्रियों के भीतर ही अपने राष्ट्र, सेना और वाहनों के साथ नष्ट हो गया। यही कारण है कि देवताओं ने दंडकारण्य को छोड़ दिया और शंभु ने उसे राक्षसों का स्थान बना दिया। इस प्रकार जैसा कि ऊपर वर्णित है, पर नारियां अपने को अपवित्र करने वाले पुण्यात्मा को भी जलाकर नष्ट कर देती है, फिर साधारण मनुष्य तो बहुत बड़ा तिरस्कार प्राप्त करते हैं। अतः अंधक, आपको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधारण स्त्री भी जला सकती है। तो पार्वती का क्या कहना। दैत्य, शूर या असुर कोई भी महादेव को नहीं जीत सकता। जब रण में अत्यधिक ओज से संपन्न शंकर को देखा भी नहीं जा सकता, तब उनसे युद्ध करना कैसे संभव है। पुलस्त्य जी बोले,
ऐसा वचन कहकर क्रुद्ध एवं लाल लाल आंखें किए हुए मात्र तेजस्वी अंधकासुर ने लंबी सांस लेते हुए प्रहलाद से कहा, असुर, क्या शरीर पर राख लपेटे किंतु लोक धर्म से रहित अकेला वो त्रिनयन लड़ाई के मैदान में मुझसे युद्ध कर सकता है? जो अंधक इंद्र या अन्य देवताओं से कभी नहीं डरता, वो बैल की सवारी करने वाले तथा स्त्री का मुख निहारने वाले शंकर से कैसे डर सकता है? नारद उसके उस कठोर वचन को सुनकर प्रहलाद ने कहा, आप ये उचित नहीं कह रहे हैं। आपका कहना धर्म एवं अर्थ के विपरीत है। अंधक अग्नि और जुगनू सिंह और सियार, गजेंद्र और मशक तथा सोने और पत्थर से जितना अंतर कहा जाता है, उतना ही अंतर आप और शंकर की तुलना में है। वीर, आपको मैंने रोका है और अब भी बार बार रोक रहा हूँ। आप देवर्षि असित का वचन सुने। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, अभिमान और क्रोध को जीतने वाला, विद्या से विनम्र, किसी को दुख न देने वाला, अपनी पत्नी में संतुष्ट और पर स्त्री का त्याग करने वाला होता है, उससे संसार में कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म से हीन, कलह से प्रेम रखने वाला, सदा दूसरों को दुख देने वाला, वेद शास्त्र के अध्ययन से रहित, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री की इच्छा रखने वाला तथा भिन्न वर्ण के साथ संबंध करने वाला होता है, वो इस लोक और परलोक में सुख नहीं पा सकता। भगवान सूर्य धर्म से च्युत थे। महर्षि वरुणी वशिष्ठ ने क्रोध छोड़ दिया था। सूर्यपुत्र मनु विद्यावान थे और अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी में संतुष्ट थे। मैंने कुल के क्रमानुसार इन पुण्य करने वालों का उल्लेख किया है। शाप और वर देने में समर्थ ये सभी तेजस्वी लोग देवता और सिद्धों के पूज्य हैं। अंगपुत्र वैन अधार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कलह प्रिय था। दुरात्मा नमुची पर संतापी एवं राजा नहुष पर स्त्री पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष पर धन का लालची था। उसका छोटा भाई दुर्बुद्धि एवं मूर्ख था तथा पराक्रमी यदु भिन्न जाति के साथ संबंध करने वाला था। ये सभी पूर्वकाल में दुर्नीति के कारण नष्ट हो गए। इसीलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही उत्तम गति है। धर्म से हीन मनुष्य महान रौरव नरक में जाते हैं। पूर्वजों ने धर्म को ही परलोक को पार करने वाला बतलाया है तथा अधर्म को इस लोक और परलोक में पतन का हेतु बताया है। धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को परस्त्री का सेवन करना सदैव वर्जनीय बताया है। यह परस्त्रियाँ 21 नरकों में ले जाती है। अंधक सभी वर्ण के लिए ये निश्चित धर्म है। जो मनुष्य दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री का कामना करता है, वो बहुत वर्ष के लिए भयंकर रौरव नरक में चला जाता है। राक्षस राज, प्राचीन समय में महात्मा देवर्षि असित ने गरुड़ तथा अरुण से धर्म की ये व्यवस्था कही थी। इसलिए विद्वान व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को दूर से ही परित्याग कर दे, क्योंकि परस्त्रियाँ नीच बुद्धि वाले मनुष्यों को तिरस्कृत करा देती है। पुलस्त्य जी बोले, इस प्रकार का वचन कहने पर अंधक ने प्रहलाद से कहा कि आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं, मैं धर्म का व्यवहार नहीं करता। प्रहलाद से इस प्रकार कहकर अंधक ने संबर से कहा, संबर, तुम मंदर पर्वत पर जाओ और शंकर से कहो, भिक्षुक, तुम गुफा में रहने वाले होकर और सबके समान मंदर पर्वत का उपभोग क्यों कर रहे हो? मुझे बतलाओ कि तुमको इसे किसने दे दिया है? इंद्र आदि देवता मेरा शासन मानते हैं। तुम मेरा अपमान करके इस मंदर पर्वत पर कैसे रह रहे हो? यदि ये पर्वतराज तुम्हें अविष्ट है तो मेरे कहने के अनुसार कार्य करो। तुम्हारी ये स्त्री है, उसे मुझे दे दो। उसके ऐसा कहने पर संबर शीघ्रता से उस मंदर पर्वत पर गया जहाँ पिनाक पानी शंकर देवी के साथ निवास कर रहे थे। धनुपुत्र ने वहां जाकर अंधक के वचन को जो का तो कहा। शंकर ने पर्वत नंदिनी के सुनते हुए उससे उत्तर दिया, बुद्धिमान इंद्र ने ये मंदर पर्वत दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।